बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां, आज हम जानने वाले हैं अल्लाह के नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां कितनी थी और उनके क्या नाम हैं। ये वो जानकारी है जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हम दुनिया के मशहूर लोगों के नाम और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनके सदक़े में हमें ये ज़िंदगी और सब कुछ मिला है जिस पर हर मुसलमान का ईमान है, आज हम उस प्यारे नबी के खानदान के बारे में इल्म नहीं रखते। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। आपसे गुजारिश है, इसे पूरा जरूर सुने। सबसे पहले हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या नाम हैं, और उनके बाद हम उनके बेटों के बारे में जानेंगे। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और वो सभी बेटियां हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से थीं। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। हज़रत ज़ैनब जब पैदा हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत अब्दुल आस के साथ हुआ। हज़रत ज़ैनब ने इस्लामी तालीम अपनी वालिदा हज़रत खदीजा से हासिल की थी। हज़रत ज़ैनब की वफ़ात 8 हिजरी को हुई थी। हज़रत ज़ैनब की एक बेटी थी जिनका नाम हज़रत उमामा था। दूसरी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम रुक़ैया था। तो हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैदाइश उस वक्त हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी। हज़रत रुक़ैया का निकाह मक्का में हज़रत उस्मान बिन अफ़वान के साथ हुआ था। जब मक्का के मुशारिक ईमान वालों को तकलीफ़ देने और उन पर जुल्म करने के हद पार कर रहे थे, तब हज़रत रुक़ैया और हज़रत उस्मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हफ्सा में रहने चले गए। हफ्सा में अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया। उन्होंने उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब बदर की जंग हुई तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त हज़रत रुक़ैया बीमार थी। उनकी देखभाल करने के लिए उनके शौहर हज़रत उस्मान को मदीने में रहने के लिए कहा गया। इसीलिए हज़रत उस्मान जंगे बदर में शामिल नहीं हो पाए और इसी बीमारी में हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। जिस दिन हज़रत ज़ैद बिन अरीस जंगे बदर की जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हज़रत रुक़ैया को दफन किया जा रहा था। हज़रत रुक़ैया के वफ़ात के 2 साल बाद उनके बेटे अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 6 साल की थी। तीसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, प्यारे हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कुलसुम का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से की। हज़रत रुक़ैया की शादी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 3 हिजरी में की गई थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 2 नूरों वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई। ये एक ऐसी नीमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। लेकिन 9 हिजरी को उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उम्मे कुलसुम हज़रत रुक़ैया यानी उनके बहन के बगल में ही दफन किया गया। चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा का निकाह बदर के वाक़ियात के बाद वाक़िया से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कर दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की 5 औलाद हुई। पहली हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरी हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चौथी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। मोहतरम अज़ीज़
हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी और साहबजादी से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हज़रत फ़ातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही थी। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने के बाद यानी कि रमज़ान की 11वीं हिजरी में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफ़ात फरमाया और इस दुनिया में मालिक के हकीकी के पास जा मिली। ये थी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जिनसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली आ रही है। अब आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी आपके कितने बेटे थे और उनके क्या नाम थे। पहले बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम था, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थे। जब तक हज़रत कासिम ने चलना शुरू किया, उनकी उम्र मुबारक 2 साल की हुई, तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि अल्लाह आपके बेटे हज़रत कासिम को अपने पास बुलाना चाहते हैं। उसके बाद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। दूसरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का शरीफ में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफ़ात हुई। जब हज़रत अब्दुल्ला का वफ़ात हुआ तो मक्का के मुशरिक ये समझ रहे थे कि मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। इसी बात पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह कौसर नाजिल की थी। मक्का के मुशरिकों को अपनी औलादों पर बहुत गुरूर था, लेकिन आज उन्हीं का कोई नाम लेने वाला नहीं, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज दुनिया का हर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं भी है, उनके नाम से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनके मुबारक नाम के सदक़े में हर दुआ को कबूल करते हैं। तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहिम। वो कुछ वक्त तक ही दुनिया में रहे, 17 या 18 महीने ही वो दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी अपने पास बुला लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की वफ़ात पर बहुत गमगीन थे। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत में ये आँखें आंसू बहाती है और ये दिल दुखी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा, चाचा और उन सबको भी एक एक करके अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, एक के बाद एक कामों का सिलसिला पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरे इंसानियत के लिए एक सबक है कि किस तरह से आपने सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां, अगर हम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आज अगर हम परेशान हैं तो इसी वजह से कि हम अपने नबी पाक के बताए हुए रास्तों से भटक गए हैं और दुनिया की बुराइयों में ही उलझ कर रह गए हैं। आज भाई भाई को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे नबी ने हमें पैगाम दिया कि जो अपने लिए सोचो वही अपने भाई के लिए भी सोचो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि आप खाना खाएं और आपका पड़ोसी भूखा सोए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे नबी के बताए हुए रास्तों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। यकीनन हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हमने इस वीडियो में जाना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां कितने थे और उनके क्या नाम थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक शेयर ज़रूर करें।